नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सपोर्टिंग एजुकेशन एग्जाम में। दोस्तों, आज की क्लास में हम 100 क्वेश्चन करेंगे हिंदी पेडागोजी के। जो सर्वाधिक क्वेश्चन जो है सीटेट में पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को आज की क्लास में हम देखेंगे। आज हम कम से कम 30 क्वेश्चन करेंगे कंप्लीट तरीके से, और 30 क्वेश्चन से आपको जो है कम से कम यहाँ पे 30% की तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। तो यदि आप जो है अपनी तैयारी कर चुके हैं, डेट बढ़ चुकी है, तो आप जो है PYQ ज़्यादा लगाइएगा। तो वही जो है आज की क्लास में अपन देखेंगे, और किस प्रकार से सीटेट में पूछे गए हैं क्वेश्चन, उन्हीं को आज की क्लास में हम देखेंगे। तो चलिएगा बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को ईमानदारी के साथ सब्सक्राइब करें और अपने एक दोस्त को भी शेयर करें। तो चलिएगा शुरू करते हैं और देखते हैं प्रश्नों का लेवल क्या रहेगा। तो सबसे पहला कहता है, भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है। यहाँ पे आपको ये समझना है कि कौन सी ऐसी विधि है जिसमें हम मातृभाषा का सहारा नहीं लेते। तो ये विधि कहलाती है प्रत्यक्ष विधि, जिसमें हम जो है बिना मातृभाषा के हम जो है प्रत्यक्ष रूप से दूसरी भाषा जो है सिखाते हैं। ठीक है ना, तो प्रत्यक्ष विधि है। यहाँ पे राइट ऑप्शन 4 हो जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सेकेंड क्वेश्चन क्या बोलता है कि भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि ये सीधे PYQ हैं। आपके पुराने प्रश्न पत्रों में जो क्वेश्चन पूछे हैं वही हैं। और किस प्रकार पूछता है, आप प्रश्नों के लेवल से समझ पाएंगे कि किस प्रकार से जो है सीटेट में जो है क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा क्या कहता है सेकंड, कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भाषा शिक्षण में जो खेल है ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ना है। ऐसे ही टैगवर्ड भी आपको याद रखना है, श्रम की बात नहीं है ना। खेल भाषा को विस्तार देते हैं, खेल में आनंद आता है और खेल में शारीरिक विकास होता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, भाषा शिक्षण के संबंध में है। तो यहाँ पे क्या होता है, खेल भाषा को विस्तार देते हैं, इसलिए यहाँ पे खेल का जो है सर्वाधिक महत्व होता है। ठीक है ना, राइट ऑप्शन हमारा सेकंड चला जाएगा। आइएगा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पे आपको ध्यान से ये देखना है कि कौन सा सही पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है, क्योंकि अक्सर यहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सही है या नहीं। तो यहाँ पे आपको नेगेटिव बताना है कि कौन सा इसमें से नेगेटिव है। ठीक है ना, तो भाषा का विस्तार करना, सृजनात्मकता का विकास करना, बच्चों की अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना है, प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना। तो याद करवाना नेगेटिव होता है, इसको आपको जो है तुरंत हटा देना है। ऑप्शन पहले काटना सीखिए, इसके बाद जो है प्रश्नों को हल करिए। बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। सृजनात्मकता का विकास, बिल्कुल अलग अलग तरीके से सोचने की क्षमता का विकास करना, और भाषा का विस्तार करना, ये गतिविधियों का प्रमुख उद्देश्य होता है। लेकिन यहाँ पे जो है किसी भी चीज़ को याद करवाना, ये जो है किसी भी भाषा या किसी भी शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता है। राइट ऑप्शन हमारा 4 चला जाएगा। यहाँ पे बोला था कि गतिविधियों का उद्देश्य कौन सा नहीं है, तो सरलता से याद करवाना ये उद्देश्य नहीं होता है। ठीक है ना, चलिएगा क्लियर है। चलिएगा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि पठन और पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास और गतिविधियां हों जो, किस प्रकार की गतिविधियां होनी चाहिए पाठ के अंत में, तो सरल भाषा वाली हों, बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने के अवसर प्रदान करें, केवल पाठ से ही संबंधित हो, केवल वाले ऑप्शन हटा देना है, पाठ पर बिल्कुल भी आधारित न हो। जब पाठ पर आधारित नहीं होंगे तो यहाँ पे उसका मतलब ही क्या निकलेगा, यहाँ पे क्या होगा कि गतिविधियां ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने के अवसर प्रदान करें, इसलिए राइट ऑप्शन यहाँ पे सेकंड हो जाएगा। ठीक है ना, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा क्या कहता है कि भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए डैश सबसे कम महत्वपूर्ण है। सबसे कम महत्वपूर्ण ये ज़्यादातर सीटेट में पूछता है ना, सबसे कम नेगेटिव ज़्यादा पूछता है ना, कौन सा नहीं है, कौन सा सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है ना, सबसे पहले प्रश्न पर ही ध्यान देना है। तो भाषा शिक्षण में मौखिक कौशल के विकास के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा, किसी विषय पर चर्चा करना। सेकंड ऑप्शन कहता है बच्चों को बात को धैर्य से सुनना, ये हो जाएगा। प्रश्नों के उत्तर पूछना या अपनी बात कहने का पूरा मौका देना। तो यहाँ पे मौखिक कौशल के विकास के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा हो जाएगा, आपको ध्यान से बताना है। तो प्रश्न के उत्तर पूछना, ये सबसे कम हो जाएगा। किसी प्रश्न का उत्तर पूछने से मौखिक अभिव्यक्ति नहीं होती, बल्कि किसी विषय पर चर्चा करना, इससे बालक की जिज्ञासा आएगी, अंदर जो है बोलने की अभिव्यक्ति का विकास होगा। बच्चों की बात को धैर्य से सुनना भी चाहिए ताकि वो अपनी बात रख सकें, अपनी बात को कहने का पूरा मौका देना चाहिए ताकि वो स्वतंत्र तरीके से मौखिक अभिव्यक्ति कर सकें और मौखिक कौशल का विकास हो सके। ठीक है ना,
और केवल प्रश्नों का उत्तर देने से बालक में मौखिक अभिव्यक्ति का विकास नहीं होता। हो सकता है वो कोई प्रश्न का उत्तर जानता ही ना हो तो वह तो वहीं चुप हो जाएगा। ठीक है, राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। सबसे कम पूछा गया था तो सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा है, थर्ड वाला हमारा सबसे कम महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। भाषाई कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। चौथा कहता है भाषाई कौशल एक दूसरे से प्रभावित नहीं होते हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाए कि भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, है ना। एक दूसरे से क्या होते हैं, भाषा कौशल स्वतंत्र होते हैं, एक साथ नहीं सीखे जाते। ठीक है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। चलिएगा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे भी हमें नेगेटिव बताना है कौन सा नहीं है। तो त्रुटियां जो होती हैं यानी एरर जो होते हैं, इसमें जो है इसमें नेगेटिव बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, बिल्कुल सही है, ये तो सही हो जाएगा। त्रुटियां अस्थायी होती हैं, क्या ये सही हो जाएगा, त्रुटियां अस्थायी होती हैं। थर्ड ऑप्शन कहता है भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां स्थायी होती हैं। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां यह समझने में मदद करती हैं कि बच्चे के मस्तिष्क में क्या चल रहा है। बिल्कुल, यहाँ पे हमारे जो है तीनों ऑप्शन यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएंगे। ए ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन भी, त्रुटियां अस्थायी होती हैं क्योंकि हमेशा नहीं होती रहती हैं ना, अस्थायी होती हैं। और भाषा सीखने में त्रुटियां जो होती हैं ये मदद करती हैं और हम समझ सकते हैं कि बालक जो है कहाँ गलती कर रहा है। लेकिन यहाँ पे थर्ड जो ऑप्शन है ये कहता है कि भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां स्थायी होती हैं। क्या कोई भी गलती होती है वो स्थायी होती है, बिल्कुल नहीं होती। वो एक समय पर सही हो जाती है और उसको हमें सही करने का मौका भी देना है, ठीक है ना। और यहाँ पे ऑप्शन कह रहा है कि सही होती हैं, इसलिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड। और यहाँ पे सत्य नहीं है पूछा था तो यहीं पे हो जाएगा सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है, तो थर्ड नहीं है, ठीक है ना। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं। तो कठिन शब्दों के श्रुतलेखन, लिखित प्रश्न, पाठ को देखकर सुलेख लिखना, बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भ में वह भाषा प्रयोग की क्षमता। तो आकलन के लिए सबसे बढ़िया होता है उसका प्रयोग करना, है ना। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बच्चे द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग करने की क्षमता से हम आकलन करेंगे, इसी को सतत और व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। ठीक है, चलिएगा राइट ऑप्शन फोर्थ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने के लिए किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है उसके जो है उसके परिवेश से जुड़ी हुई चीज़ें, है ना। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी, ठीक है ना, जिसमें संवाद दिए गए हों। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है पहली और दूसरी की कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है। कौन सा नहीं है, यहाँ पे आपको नहीं बताना है ना। तो पहली और दूसरी कक्षा में क्या है कि भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है। तो चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास करना, बिल्कुल ये उद्देश्य हो जाएगा। बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति, बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना, बच्चों की रचनात्मकता का विकास। तो यहाँ पे रचनात्मकता का विकास ये भी पॉजिटिव लग रहा है, नेगेटिव देखना है तो इसमें से दो में से कौन सा नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा, बच्चों में लेखन में परिपक्वता लाना, है ना। तो ये यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। थर्ड ऑप्शन हमारा जो है राइट हो जाएगा। यहाँ पे उद्देश्य कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे इसका उद्देश्य ये नहीं होगा, ठीक है ना, यानी बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है, क्योंकि घर की भाषा क्या होती है, सरल होती है, बच्चे अभी पूर्णतः नहीं सीखी जाती, बच्चे की भाषाई पूंजी है। बिल्कुल यहीं पे राइट ऑप्शन हो जाएगा कि बच्चे की क्या है, भाषाई पूंजी है। इसलिए हम जो है प्राइमरी स्तर पर बालक की जो घर की भाषा है उसी के अनुसार शिक्षण कार्य करना सर्वाधिक माना जाता है। एनसीएफ भी मानती है और एनईपी भी, ठीक है ना। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भाषा सीखने और सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य क्या होता है। तो सीखने को विस्तार देना, अभिभावकों को प्रसन्न करना, ये कहीं पे भी जो है नेगेटिव वर्ड हमको तुरंत हटाना है। बच्चों को कार्य में व्यस्त नहीं रखना है, व्यस्त रखना भी नेगेटिव होता है, काफियाँ भरवाना भी नहीं। जो गृह कार्य देते हैं उसका एक ही उद्देश्य होता है कि जो हमने सिखाया है
जो हमने बताया है बालक को वो कितनी बढ़िया तरीके से कर पा रहा है, यानी सीखने का विस्तार करना, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीखने का विस्तार करना, यानी उसको और आगे बढ़ाना गृह कार्य का उद्देश्य होता है। ठीक है, राइट ऑप्शन ए चला जाएगा। अगली क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भाषा अर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे सही बताना है कि भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सही है। भाषा सीखना एक उद्देश्य होता है। सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है, ये बिल्कुल सही है ना। भाषा अर्जन में बच्चे की बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है, ये तो अधिगम है, अधिगम में प्रयास अधिक करना पड़ता है, ये यहाँ पे नेगेटिव है। भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्योघात होता है, ये बिल्कुल यहाँ पे ये भी नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा सही है, तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है, यानी जो अर्जन होता है ये स्वाभाविक होता है। ठीक है, इसलिए राइट ऑप्शन सेकेंड जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन, भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे भी बताना है कौन सा सही नहीं है। तो भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है, बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र करता है, बिल्कुल यहाँ पे ये राइट ऑप्शन है। भाषा विकास जो है व्यक्ति सापेक्ष होता है, बिल्कुल, है ना। प्रारंभिक भाषाई परिवेश की समृद्धता भाषाई विकास में सहायक होती है, तो यहाँ पे कौन सा सही नहीं है, तो भाषा जो है भाषा विकास जो है व्यक्ति निरपेक्ष है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। मतलब उसका जो है सापेक्ष नहीं है, निरपेक्ष है, निरपेक्ष का मतलब नेगेटिव होता है। ठीक है ना, यहाँ पे राइट ऑप्शन ए चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो किसी भाषा पर पकड़ अच्छी बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो शब्दों के अर्थ जानना, उस भाषा के वाक्य संरचना जानना, उस भाषा का आधिकारिक प्रयोग। जहाँ पे भी प्रयोग की बात हो, यहाँ पे यही मानता है सीटेट, एनसीईआरटी यही मानती है, एनईपी यही मानता है ना, और एनसीएफ भी यही मानता है कि जब तक उस चीज़ का प्रयोग नहीं करते बन रहा है तब तक हम ये जान लो कि वो चीज़ हमसे नहीं आ रही है। ठीक है ना, तो भाषा पर अधिकार यानी अच्छी पकड़ बनाने के लिए उसे क्या है, आधिकारिक प्रयोग आना चाहिए उस चीज़ का। ठीक है, इसलिए राइट ऑप्शन यहाँ पे थर्ड चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भाषा की पाठ्यपुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या है। तो जो भाषा की पाठ्यपुस्तक होती है इसका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है, तो यहाँ पे पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन होना चाहिए, है ना, यानी किसी भी पाठ का जो है चयन होनी चाहिए, यानी उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, राइट ऑप्शन सेकेंड चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा। तो समग्र भाषा पद्धति पर आधारित जो कक्षा होती है गतिविधियों के आयोजन पर बल देती है, क्या सेकेंड हो जाएगा। बच्चों के भाषाई विकास को स्पष्ट समझ में बल देती है, बाल साहित्य को पढ़कर सुनाने में बल देती है, ये सभी भाषाओं को सीखने पर बल देती है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो है राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो होगा कि बच्चों की भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है ना। तो समग्र भाषा पद्धति क्या होती है, बालक की जो है स्पष्ट समझ पर बल देती है। ठीक है ना, राइट ऑप्शन सेकेंड चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि विद्यालय के बाहर का जीवन और वहां प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्योंकि मानक वर्तनी का सम्यक ज्ञान मिलता है, लेखन की विभिन्न शैलियों का परिचय मिलता है, समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है और इससे व्याकरण नियमों की जानकारी प्राप्त होती है। तो यहाँ पे जो है विद्यालय के बाहर जीवन और वहाँ प्राप्त ज्ञान के अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्यों देते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है ना, समृद्ध भाषिक परिवेश यानी बोलने का मौका मिलता है और आचार जो है विचारों का आदान प्रदान होता है। ठीक है ना, राइट ऑप्शन यहाँ पे थर्ड चला जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे क्या होते हैं, पठन लेखन में दक्ष होते हैं, स्वाभाविक अभिव्यक्ति जानते हैं, भाषा के व्याकरण नियम जानते। तो जब पहली कक्षा में बालक आता है जो व्याकरण नहीं जानता होता है ना, तो तुतलाकर बोलते हैं ऐसा भी नहीं है ना, स्वयं अभिव्यक्ति जानते हैं, यानी वो कुछ ना कुछ बोल लेते हैं, ये तो जानते हैं। ठीक है ना, लेखन में दक्ष तो नहीं होते, दक्ष करना है अपन को, है ना। तो यहाँ पे जो है वो अभिव्यक्ति कर सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे राइट ऑप्शन सेकेंड चला जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्राइमरी स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है। तो पढ़ने की क्षमता का आकलन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा,
विराम चिन्हों का ज्ञान, पढ़ने में प्रवाह, अर्थ का निर्माण, यानी बालक यदि अर्थ का निर्माण कर पा रहा है तो इसका मतलब है पढ़ने की क्षमता का आकलन हम कर सकते हैं कि बालक किस स्तर पर है। ठीक है ना, राइट ऑप्शन यहाँ पे थर्ड चला जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन कहता है कि भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य क्या होता है। तो भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। कहीं पे भी दोहराव की बात आती है तुरंत ऑप्शन अनुशासन में नहीं रखना, मनोरंजन नहीं करना। भाषा जो है कहानी सुनाने का मुख्य उद्देश्य होता है बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करना। जब हम कोई कहानी सुनाते हैं बालक सोचता है और उस बारे में कल्पना करता है। ठीक है, राइट ऑप्शन यहाँ पे ए चला जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर आते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि बालक कुछ नहीं जान रहा, यानी वो सबसे पहले यदि स्कूल आ रहा है, विद्यालय आ रहा है, तो वो बहुत कुछ जानता होता है, जैसे अपनी डैश और अपने अनुभव, दुनिया के देखने के आपसी दृष्टिकोण आदि। तो यहाँ पे जो है अपनी क्या लेके आता है, वो भाषा लेकर आता है, जिसे मातृभाषा बोलते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा सेकेंड चला जाएगा। आइएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ यह नहीं है। क्या नहीं है, यहाँ पे आपको ये ध्यान से देखना है। मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ क्या नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव देखना है। वाद विवाद में बेझिझक होकर बोलना, ये तो बढ़िया है, पॉजिटिव ऑप्शन है। कहानी सुनकर शब्दांश दोहराना, जहाँ पे भी दोहराने की बात आती है यहीं पे हमारा जो है ऑप्शन नेगेटिव हो जाता है। दोहराना नहीं है, किसी चीज़ को यदि दोहरा रहा है बालक तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर मौखिक अभिव्यक्ति है ना, या अपने विचारों को व्यक्त करने की क्षमता है उसके अंदर। ठीक है, राइट ऑप्शन यहाँ पे सेकेंड चला जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि, क्या जरूरी है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है भाषा की कक्षा में क्या जरूरी हो जाएगा। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं, देखिएगा और बताइएगा कि यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। भाषा की कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण जो है या जरूरी जो है क्या हो जाएगा, स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी होनी चाहिए, है ना, यानी जो शिक्षक है उसके अंदर भाषा का बढ़िया तरीके से ज्ञान हो और उसके बोलने का तरीका एकदम परफेक्ट और प्रभावी होनी चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ चला जाएगा। बढ़ते हैं फटाफट से अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, कहता है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ क्या है। यानी हम यदि किसी बालक पर भाषाई क्षमताओं का विकास करते हैं तो उसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे हो जाएगा वही बात है कि भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार जब तक नहीं होता, यानी बालक जो है जब तक भाषा का प्रयोग नहीं कर पा रहा तब तक हम उसमें ये नहीं समझ सकते कि भाषाई क्षमताओं का विकास हुआ है। ठीक है ना, तो भाषाई क्षमताओं का विकास करने का मतलब है कि भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देना। ठीक है, राइट ऑप्शन सेकेंड चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता क्या है। पहले नियम बताए जाते हैं, सेकेंड कहता है पहले नियम का विश्लेषण करता है, थर्ड कहता है पहले मनोरंजन गतिविधियां कराना, और फोर्थ कहता है पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। तो आगमन विधि जो होती है सबसे पहले जो है ये प्राइमरी स्तर के लिए इंपॉर्टेंट मानी जाती है आगमन विधि, और आगमन विधि में सबसे पहले जो है उदाहरण बताए जाते हैं, उसके बाद नियम बताया जाता है। ठीक है, राइट ऑप्शन फोर्थ चला जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह विचार किसका है। तो जो है जब भी जो है भाषा समाज की बात आती है तो यहाँ पे हमको ध्यान रखना है, जब भी समाज की बात आती है या भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है तो यहाँ पे लेव वाइगोत्स्की का रुख करते हैं अपन, है ना। वाइगोत्स्की महोदय कहते हैं कि जो बालक में भाषा का विकास होता है वो सामाजिक अंतःक्रिया से होता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे फोर्थ चला जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि विद्यार्थियों की भाषाई विकास की समग्रता हो सके इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा क्या होगी। तो यहाँ पे भाषाई विकास की समग्रता के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा, शब्दकोश या विश्वकोश का प्रयोग, भाषा प्रयोग के विविध अवसरों की, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है ज़रूरत क्या है, भाषा प्रयोग के विविध अवसर। ठीक है, तो किसी भी प्रश्न को घुमा के फिरा के देता है सीटेट, तो आपको घबराना नहीं है, देखना है और तरीके से समझते हुए आंसर करना। ठीक है, राइट ऑप्शन सेकेंड चला जाए। और सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा क्या कहता है। लिखित भाषा का प्रयोग, लिखित भाषा का प्रयोग केवल, जहाँ पे भी केवल ऑप्शन हो तुरंत निगेटिव मानना, केवल प्रतिवेदन लेखन के लिए किया जाता है, निगेटिव। कार्यों के लिए ही किया जाता है, ही लगा है, ये भी निगेटिव। अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, तो लिखित भाषा जो है अपने अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। जब हम कुछ यदि हमें जो है अभिव्यक्त करना है, चीज़ों को बोल नहीं सकते तो लिखित भाषा में हम पहुंचा सकते हैं। ठीक है ना,
और केवल यहाँ पे भी लगा तो इसको भी नेगेटिव मान है। राइट ऑप्शन यहाँ पे हमारा थर्ड हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिएगा क्या कहता है। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को ईमानदारी के साथ सब्सक्राइब करें और अपने मित्र को भी शेयर करें, है ना, ताकि जितने भी सीटेट के अभ्यर्थी हैं वो ईमानदारी के साथ सीटेट क्वालिफाई कर सकें। और पीवाईक्यू आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन चीज़ों को आप देखिएगा। और इसकी जो है पीवाईक्यू के जो प्रश्न हैं, जो पुराने प्रश्न पत्र हैं, उनकी जो प्रश्नों की भाषा है वो किस टाइप की होती है ये भी समझना आपको आना चाहिए, ठीक है ना। तो ईमानदारी के साथ सपोर्टिंग एजुकेशन एग्जाम के साथ जुड़े रहिए। और देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है। यहीं पे जो है हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे जो है भाषाई खेल होते हैं जो ये भाषा सीखने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए आप भी यदि किसी विद्यालय में जाते हैं तो कम से कम ऐसी गतिविधियां डेली करवाइएगा जिससे बालक का विकास हो सके, उसके मानसिक विकास हो सके, उसका संज्ञानात्मक विकास हो सके। और खेलों में शारीरिक विकास भी स्वाभाविक तरीके से होता है, ठीक है ना। तो हर टॉपिक के लिए आप जो है कोई ना कोई गतिविधि रखेंगे, बालक आराम से सीखेगा और बढ़िया तरीके से सीखेगा, ठीक है। राइट ऑप्शन यहाँ पे हमारा फर्स्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए और 30 क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी सीटेट एग्जाम के लिए। तो देरी ना करें, ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। चलते मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।